बार बार प्रेम भाई क्या है, तुम आप प्रेम महाराज भी तो बोल सकते हो। नहीं महाराज क्यों गए, वो कहाँ के महाराज, कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? हम्म? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए। ब्राह्मणवाद की वजह से ही देश के 70% लोगों को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बता। बिल्कुल। इस समय देश में सभी लोग बढ़ चुके हैं, कोई सीजेपी का बन चुका है, कोई बीजेपी का बन चुका है, कोई कांग्रेस का बन चुका है, पर फायदा किसका उठाया जा रहा है? स्टूडेंट्स का। तो भाई मैं ये वीडियो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बना रहा हूँ, पर तब तक जब तक तुम इसे न्यूट्रल तरीके से देखते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी पार्टी के बारे में बुरा सुन सको, तो तुम ये वीडियो छोड़कर अभी चले जाना। ऐसे लोगों के लिए मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो भाई वीडियो का एंड तक देखना जितने लोग बचे हैं, और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे देना, फिर जो भी दे देना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? भाई सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेपर लीक की। तो पेपर लीक होना भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है, और स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ काफ़ी बुरी है, ठीक है? उनका करियर खराब हो जाए तो उन्होंने जितनी प्रिपरेशन की होती है सब खराब हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग पेपर खरीद लेते हैं, ठीक है? तो भाई तुम लोग इस्तीफा मांग रहे हो, रेजिग्नेशन लेटर मांग रहे हो, सब सही है, स्टूडेंट्स का फुल सपोर्ट है, पर इसके बीच जो सीजेपी अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, तुम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं आज समझाता हूँ भाई, तुम लोग को ध्यान से सुनना। 20 तारीख को पार्लियामेंट में बात होने वाली थी FCRA 2.0, ठीक है? यही चीज़ लागू होने वाली थी, इस चीज़ पे चर्चा होने वाली थी पार्लियामेंट में। 20 तारीख को इन्होंने ये क्यों रखा कि भाई पार्लियामेंट मार्च करते हैं, बल्कि इस चीज़ की परमिशन नहीं थी। सीजेपी को ये बात पहले से ही पता थी कि पार्लियामेंट में मार्च करेंगे, ऐसे सेंसिटिव एरिया में जाएंगे तो लाठीचार्ज होगा और ऊपर तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए जितने भी लीडर थे वो सब अपने अपने तरीकों से बट गए। कोई चला गया नड्डा के ऑफिस में ज्ञापन देने, तो कोई मेट्रो से घर जा रहा था, तो कोई ट्रक के अंदर बैठा था, और आगे कौन आया? स्टूडेंट। लाठियाँ किन्होंने खाई? स्टूडेंट ने। भाई इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा बनाया कि FCRA 2.0 20 तारीख को पार्लियामेंट में बहस होने वाली है, तो इस बेस पे आप 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च करेंगे। अब FCRA 2.0 है क्या? FCRA 2.0 वो है जिसमें विदेश से आने वाला सारा पैसा गवर्नमेंट की निगरानी में रहेगा, और जो भी पैसा भेज रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील करेगा, और ये पैसा कभी भी धर्मांतरण के लिए यूज नहीं होगा। विदेशों में आने वाली सारी फंडिंग, बड़े बड़े जितने भी अपने NGOs हैं, उनको पूरा इस बात का ब्यौरा देना पड़ेगा कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। अब देखो, तुम लोग खुद देख सकते हो कि इस टाइम सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो खाना बट रहा है वो कौन सा है? नहीं देखा ना? मैकडी, बर्गर किंग, डोमिनोज, भाई इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड के, इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी के फूड बट रहे हैं जो मिडिल क्लास आदमी रोज अफोर्ड नहीं कर सकता, और फिर भी इन सब का पैसा कौन दे रहा है? किसी ने सोचा है? भाई बताने वाले जो कंपनी है, जो डिलीवरी बॉय है, वो भाई सब लोगों का कहना है कि ये पूरा फॉरेन से ऑर्डर आ रहा है। भाई कौन कर रहा है? तो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, देश तोड़ने का पूरा सिस्टम चल रहा है, और ये सब कर कौन रहा है? मोहरा किसे बनाया गया? स्टूडेंट्स को। तो भाई स्टूडेंट्स अभी भी सीख जाओ। अब बात करते हैं आगे। आप लोगों ने देखा सारे सेलेब्स, यूट्यूबर्स, सिंगर्स सब सपोर्ट में आए प्रोटेस्ट के। भाई सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट को कि स्टूडेंट्स की मांग पूरी होनी चाहिए, पर किसी ने सीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं ये केवल एक प्रोपोगेंडा है, एक एजेंडा है जो स्टूडेंट्स को क्या दे रहा है? लॉलीपॉप दे रहा है। भाई देखो, जब तुम्हें भूख लगेगी ना, तो जो तुम्हें खाना देगा तुम उसके पास जाओगे, जो तुम्हें पानी देगा तुम उसके पास नहीं जाओगे। यही क्या किया सीजेपी ने? सीजेपी समझ गई कि भैया ये इन लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, इनको चाहिए कि कोई इनका समर्थक बने। तो सीजेपी ने पहले स्टूडेंट का एजेंडा उठाया। तो ये केवल एक लॉलीपॉप है जो इन्होंने स्टूडेंट्स को खींचने के लिए यूज किया है। जब स्टूडेंट इनके चक्कर में आ जाएंगे तो भाई पूरा मामला ये खराब करने वाले हैं। जब किसी बच्चे को कोई किडनैप करने की कोशिश करता है ना, तो भाई उसे टॉफी दिखाता है, भैया ये टॉफी ले लो, और बच्चा उसके पास आ जाता है। तो यही चीज इन्होंने दिखाई है कि पेपर लीक का मामला स्टूडेंट्स को दिखाया है, और बोला गया है कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। भाई प्रॉपर सपोर्ट में अगर होते तो बिल्कुल भी किसी भी रिलीजियन को, किसी भी धार्मिक तरीके से, या फिर अगर कोई भी बात हो, किसी भी जाति बात का नारा कोई भी सीजेपी प्रोटेस्ट में नहीं लगता। और अगर ये मान लो, मैं बात सकता हूँ, कोई भी अभद्र लोग थे जो उसमें आए, उन्होंने ये सब फैलाया, लेकिन अगर अभिजीत दीप वो इसका विरोध कर सकते थे, पर उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें सब पता है कि भैया अगर हम विरोध करेंगे तो ये हमारे विरुद्ध, ये भी हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, तो हमारा मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो नीट का एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए के चेयरपर्सन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। देखो, अगर आप लोग जो मांग रहे हो कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बट एक बार ये माइंडसेट लगाओ कि जो पर्सन चेयरमैन है एनटीए का, एंड जहाँ से पेपर बनता है, एंड जो लोग पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर उन सब चीज़ों की अगर आप लोग मांग करी जाए कि वो लोग डिजिग्नेशन दे, उन लोगों पर कार्रवाई हो, तो ये मुद्दा ज़्यादा ही सेंसिटिव बन जाएगा, और इस मुद्दे पर ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है, और फ्यूचर में ये चीज़ें होने के कम चांसेस हैं। क्योंकि भाई देखो, एक बात बताओ, जब बच्चा किसी को मारेगा तो आप बाप को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर की बात हो गई तो पूरा एजुकेशन सिस्टम संभालता है। वो ये नहीं कहता कि ना वो पेपर बनाता है, ना वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सपोर्ट में हो कि आप उसका भी रेजिग्नेशन मांगो, बट उसके साथ साथ अगर आप एनडीए में उनके चेयरपर्सन का, पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जहाँ से बन के आता है पेपर, जो पूरा सिस्टम चलाते हैं, सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं,
उनका अगर तुम लोग मांगोगे ना तो भाई ये ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज वो लोग वहीं से पेपर लीक होता है, जो पर्सन है वही पेपर लीक करते हैं, सीधे शिक्षा मंत्री कोई पेपर लीक नहीं कर सकता। ये बात देखो तुम लोगों को भी पता है। और भाई देखो रही बात प्रोटेस्ट की, देखो लाठीचार्ज हुआ, ठीक है, लोगों को मारा जा रहा था, इसी तरीके से पुलिस वाले मार रहे थे, पुलिस वालों को उल्टा पत्थरबाजी हो रही थी। पत्थरबाजी करने वाले कभी स्टूडेंट्स हो नहीं सकते, पहली चीज़। और काफ़ी गलत हुआ लोगों उन लोगों के साथ, जिस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए कि उनको मारा गया, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों पे लाठीचार्ज हुआ और बहुत सी गलत चीज़ें हुई लड़कियों के साथ। तो भाई देखो वो चीज़ें सब गलत हैं और जो हुई उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे ये पत्थरबाजी की तरफ से जिन्होंने दंगा भड़काया हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या पुलिस में जिन लोगों ने ऐसी अभद्र हरकतें करी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है भाई, कभी भी सबको सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ का, बट एक मेन चीज़ बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स ही सब चीज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सही स्टूडेंट्स हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो भाई परेशान हैं, अपने मुद्दों को लेकर बात करने आए हैं, क्योंकि भाई वो परेशान है तो वो सरकार से ही बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप उनको उन स्टूडेंट्स के बीच डाल रहे हो जो वहाँ पे विद्रोह फैला रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें कभी एक स्टूडेंट्स नहीं कर सकता। नीट करने वाला छात्र कभी पत्थरबाजी करके, नीट करने वाला छात्र लाठी डंडे उठा के पुलिस पे बरस जाए, भाई कभी एक स्टूडेंट ये चीज़ नहीं सोच सकता, ठीक है। तो ये एक दंगा भड़काने का केवल एक जरिया है और इसे केवल मैनिपुलेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो प्लीज़ देखो स्टूडेंट्स की भाई जो परेशानी है उसका फ़ायदा मत उठाओ और तुम लोग भी समझो, तुम लोग अपने दम पर लड़ाई लड़ सकते हो, स्टूडेंट्स अपने दम पर लड़ाई लड़ सकता है, अपने हक की मांग कर सकता है। अब तो स्टूडेंट के सपोर्ट में सारे सेलेब्स, सिंगर्स एंड काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है ही नहीं स्टूडेंट्स को। सभी लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, हम किसी भी सीजेपी बीजेपी किसी को सपोर्ट नहीं करते। मैं भी यहाँ सीजेपी बीजेपी सपोर्ट किसी भी करने नहीं बैठा। मैं यहाँ जो वीडियो बना रहा हूँ किसी पार्टी से रिलेटेड देखो मैंने नहीं बनाया। मैंने अभी तक जो भी बात बोली है वो एक ऐसी बातें बोली है जो रियलिटी में दिख रही है कि भैया तुम स्टूडेंट्स के साथ हो, स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो, केवल एक मुद्दा बना रखा है तुमने स्टूडेंट्स के नाम पे। और एक बार डेमोक्रेसी थी कि लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह गई। तो एक दिन के प्रोटेस्ट को आप 20 दिन चला रहे हो, तो इस हिसाब से कौन सी डेमोक्रेसी खत्म हो गई? कोई डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई, वरना 20 दिन प्रोटेस्ट चलता ही नहीं। पहले दिन से ही लाठीचार्ज चलता क्योंकि परमिशन नहीं थी। ये चीज़ रफ्तार भाई से बहुत बात सही लगी कि आज़ादी आज़ादी क्या चिल्ला रहा हो, आज़ादी 1947 में मिली थी। आप केवल पेपर लीक मानते हैं और एजुकेशन सिस्टम पर करते हैं। फिर बात बोली है रफ्तार, जो कि एक सिंगर है, आपको पता होगा। तुमने क्या मेरे साथ सही किया? क्या कांग्रेस की रफ्तार में पेपर लीक नहीं हुए? फिर किसी भी गवर्नमेंट आई, बीजेपी के में पेपर लीक नहीं हुए, सबकी गवर्नमेंट पेपर लीक हो रहा है, तो ये तुम हमारे सपोर्ट में आओ। तुमने खुद कर रखा, तुम हमारे सपोर्ट में आओ। हमें किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम स्वयं वोट ले सकते हैं, हम अपनी बात अपने हक की मांग स्वयं कर सकते हैं। और अब इस टाइम पार्लियामेंट में बात करने को बिल्कुल रेडी हो चुका है। नड्डा सर ने बुलाया भी था, जेपी नड्डा ने बुलाया भी था, भाई हम तुम पे बात करेंगे, आ जाओ। तो इन लोगों ने कर दिया मना, क्योंकि इन लोगों को बात सुलझानी है ही नहीं। इन लोगों को भी प्रोटेस्ट डंडा खींचना है, डंडा भड़काना है, क्योंकि अगर बात हो जाती, सब सॉर्ट आउट अगर हो जाता ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोले ठीक है भाई हमारा काम तो बन गया, स्टूडेंट्स अपने घर में चले जाते, तो इन्हें होती प्रॉब्लम, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश करो। ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे स्टार्ट हुआ था, बट अब ये एक ऐसा सिस्टम लेता, ऐसा मोड़ लेता जा रहा है कि भाई बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर अपना एजुकेशन का ही मुद्दा पकड़ के रखो तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी बात जो है, आप अपनी बात रखो गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट को बातें माननी पड़ेंगी। ऐसी सीजेपी बीजेपी या कांग्रेस किसी के सपोर्ट में मत आओ। हमारे हक की बात जो करेगा हम उसके लिए बात करेंगे, जो हमारे सपोर्ट में आएगा हम उसके सपोर्ट में आएंगे। जो स्टूडेंट्स के सपोर्ट करता है उसको सपोर्ट करो, और जिस स्टूडेंट्स के नाम पे केवल विद्रोह कर रहे हैं, बेफालतू का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसका सपोर्ट कभी मत करो। भारत तेरे टुकड़े होंगे, पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकेंगे, ये लो मोदी की 13वीं का खाना खा लो। प्लीज एंजॉय दिस। मोदी के 13वीं का खाना जो भाई ये सब बातें बोलने वाला अगर एक स्टूडेंट है तो उसे कभी स्टूडेंट हम लोग तो कहेंगे ही नहीं, पहली चीज, ठीक है। ऐसे माइंडसेट रखने वाले कहाँ पर से आपको स्टूडेंट प्रोटेस्ट में लग रहे हैं? ये कल की मैडम आई जो भाई चलना नहीं शुरू किया, उससे पहले प्रोटेस्ट में आने लगी थी, ये समझा रही हैं जिनको भाई सीबीएसई की फॉर्म नहीं आती कि मोदी कितना पढ़ा हुआ है, अपने में हृदयबान में कोई नहीं झाँकता, ठीक है। अब मैं थोड़ी बातें ऐसे बोलूँगा जो तुम्हें लगेगा मैं अंधभक्त। तो आप किसी भी एक मुद्दे को लेकर किसी भी गवर्नमेंट को नहीं पकड़ सकते भैया तुम पूरी तरीके से ही गलत हो। अब बात करते हैं कांग्रेस में 50 पेपर लीक हुए 55, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब आराम से बोले घूम रहे थे। इसमें नीट पेपर लीक हुआ, कार्रवाई हुई, 13 लोग गिरफ्तार भी हुए और तुरंत री एग्जाम कंडक्ट कराया गया और 19 तारीख को उसका रिजल्ट भी आया। जो रियल स्टूडेंट थे ना वो भाई जश्न मना रहे थे रिजल्ट का, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा लोग पास हुए और 20 लाख करीब लोगों ने, 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 11 लाख करीब पास हो गए।
तो जो जश्न मना रहा था वो है रियल स्टूडेंट, उन्होंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने फ्यूचर पे ध्यान दिया, बेफालतू के प्रोपोगेंडा में नहीं फंस गए। ठीक है, अब आप बात करते हो कि विकास विकास, तो भाई देखो साफ सीधी बात करता हूँ, सभी गवर्नमेंट अपने हिसाब से विकास करती है। अब मैं अगर 2-4 बातें बोल दूंगा तो तुम मुझे अंधभक्त बोलने लगोगे। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो 2014 तक देश में करीब 387 मेडिकल कॉलेज थे। प्रेजेंट टाइम में देश में 823 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। 2014 तक देश में एमबीबीएस टोटल 51,000 सीटें थी। प्रेजेंट टाइम में देश में टोटल एमबीबीएस की 1,36,000 सीटें हो चुकी हैं। तो ये सब अपनी अपनी जगह पे लोग काम करते हैं, बट तुम लोगों को मैं अंधभक्त लगूंगा इस बेटे पे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमो भारत, वंदे भारत, कितनी ट्रेनें चली। प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन ट्रेन की भी शुरुआत कर दी गई है। तो ग्रोथ के मामले में आप किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि भैया इसने खराब किया, उसने खराब किया। एक पेपर लीक का मुद्दा है, स्टूडेंट को इसमें केवल बात करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि केवल स्टूडेंट अगर अपने लिए बात कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बात करें। तुम इधर का लेके आ गए, उधर का लेके आ गए, इस चीज से भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे माइंडसेट वाले लोग कि मोदी की 13वीं का खाना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो जो कह रहे थे कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा ही नहीं है, जो कश्मीर में जाके देशद्रोही हैं, कश्मीर में आतंकवादी फैला रहे हैं, वो यहाँ पे आके समझा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ है स्टूडेंट। जो कभी देश के साथ नहीं हुआ वो देश के स्टूडेंट के साथ होगा, और तुम लोग इस बात पे पूरा सपोर्ट दे रहे हो। वाह। तो भाई ऐसे दोगलापंती मत करो, देश के कम से कम खा रहा हूँ, किसी पार्टी के मत बोलो भाई, बीजेपी का सपोर्ट मत करो। और इस प्रोटेस्ट के बीच पुलिस वालों ने भी बराबर डंडे खाए हैं जितने सीजेपी प्रोटेस्टर ने खाए हैं। भाई देखो पूरी बात है, पार्लियामेंट जैसे सेंसिटिव एरिया में अगर वो लाठीचार्ज नहीं करते तो पार्लियामेंट के अंदर अगर 1 लाख लोगों की भीड़ घुस जाती तो पार्लियामेंट में होती तोड़। सभी पार्टियों के अंदर सांसद बैठे थे, सब थे, सारे राजनीतिक दल थे, तो वहां पे अंदर जो स्थिति होती ना भाई वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होती। तो ये बात सीजेपी को पता थी कि भाई लाठीचार्ज तो कन्फर्म ही होगा, इसलिए उन्होंने आगे किसे किया, स्टूडेंट्स को। कि जब परमिशन नहीं थी तो उन्होंने स्टूडेंट्स को आगे नहीं करना चाहिए था, बट नहीं, हम इन सब चीज़ के बिल्कुल विरोध में तो भैया जो पेपर लीक हुआ या जो भी कुछ मांग रहे हो बिल्कुल सही मांग रहे हो, ठीक है। और रही बात सोनम वांगचुक पैसे उठाने की, तो वो भी नहीं उठाना चाहिए था इन लोगों को स्टेज से। बट गवर्नमेंट ने इस टाइम सोनम वांगचुक की दोनों मांगे मांग ली है कि भाई पार्लियामेंट में हम पेपर लीक के मामले में बात भी कर देंगे, और हाँ कंपनसेशन भी दे देंगे जो छात्र मरे हैं इस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के बीच। और रही बात नीट पेपर लीक मामले की, तो प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो तुम लोग इस्तीफा मांग रहे हो, वो सब पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, बट आप किसी प्रोपोगेंडा से या किसी राजनीतिक दल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप अगर उस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हो तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों का वो केवल यूज़ कर रहे हैं। ये कोई आपके सगे नहीं है भाई, ना आपका कोई चाहते हैं अच्छा, ठीक है। ये आपका यूज़ करके निकल जाएंगे। सभी पार्टियां इस टाइम अपना वोट बैंक भरने में लगी है, क्योंकि और इस मामले में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा ऊपर आया वो है कास्टिसिज्म। भाई कास्टिसिज्म को खत्म कर दो। देखो जनरल कैटेगरी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, कास्टिसिज्म को खत्म कर देना चाहिए। अब तो इस बात को समझते हैं, वो कास्टिसिज्म अगर खत्म हो जाएगा तो यानी कास्ट सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाएंगे। तो आप कभी ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप एससी के, एसटी के, जनरल के, ओबीसी के, कि जनरल का देखो कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग किस कैटेगरी में आ जाओगे, सारे लोग सामान्य की कैटेगरी में आ जाओगे। इससे आप जब प्रूव नहीं कर पाओगे तो आप उस चीज़ का बेनिफिट भी नहीं ले पाओगे और रिजर्वेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, अगर आप रिजर्वेशन का विरोध करते हो तो आप कास्टिसिज्म का विरोध करो, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप इसे खत्म करोगे ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, बिकॉज आप किसी कास्ट रिलेटेड रह नहीं पाओगे तो आप रिजर्वेशन ले नहीं पाओगे। तो कास्टिसिज्म तब तक खत्म हो ही नहीं पाएगा जब तक कास्ट सर्टिफिकेट बनना बंद नहीं हो जाएगा। तो हाँ कमेंट बता देना रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हो कि विरोध करते हो, क्योंकि ये बात तुम लोगों को कड़वी लग सकती है। और रही बात स्टूडेंट्स को बताने की, तो भाई देखो साफ सीधी बात है, जो प्रोटेस्ट इस टाइम दिल्ली में चल रहा है उसमें स्टूडेंट से ज़्यादा हुदंगी हैं। जो वहाँ पे भाई देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे दंगा भड़के, ठीक है। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम सारे स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये केवल एक जरिया है। तुम लोगों को पता है दंगा ऐसे भड़कता है कि 2-4 लोग बीच में उछड़ दिए जाते हैं और भाई उनका काम कराया जाता है, और नाम किसका आता है, सबका नाम आता है। तो भाई समझने की कोशिश करो कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, इसको केवल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बनाओ, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड सारी मांग रखो। रिलीजन हो गया, जाति हो गया, सब कुछ खत्म करो, एजुकेशन सिस्टम को सही करना है। ये एक मांग होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है, पेपर लीक मामले से परेशान है, पूरे एजुकेशन सिस्टम से परेशान है, क्योंकि एजुकेशन में जो धांधली चल रही है ना वो बहुत ज्यादा ही चल रही है। अगर रियली ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारेबाजी होना या राम के विरुद्ध बातें बोलना या फिर किसी भी जाति के विरुद्ध या फिर किसी भी भगवान के विरुद्ध कोई भी बात बोलते हो ना, तो भाई ये कोई स्टूडेंट्स की बात नहीं है, इस पे केवल एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। क्योंकि अगर देखो इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि इसमें उमर खालिद जिंदाबाद जो देश का आतंकवादी था, उमर खालिद के बारे में आप सबको पता होगा कि वो एक आतंकवादी था। कुछ
कुछ लोग उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई जो लोग देश विरोधी बातें कर रहे हैं ना, तो भाई वो स्टूडेंट्स तो पहली बात हो नहीं सकते। और ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम आया था, तो भाई इसको एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट रखते और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बनाते। इसमें एंटी नेशनल नारेबाजी, एंटी हिंदू नारेबाजी नहीं करनी थी, क्योंकि भाई अगर तो फिर ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहा ही नहीं, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि ये केवल स्टूडेंट्स के नाम पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को अगर हम किसी तरीके से कवर कर लेते हैं तो ये देश का यूथ है, ये जेनजी है। अगर देश का यूथ हमारे कवर में आ जाएगा तो भाई आगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ना बस एक मीठी चाशनी चटाई जा रही है कि भैया आप मेरे सपोर्ट में आ जाइए क्योंकि हम आपकी बात करते हैं। तो आपने देखा होगा सभी नेता चुनाव से पहले क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, हम गरीबी हटा देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसी प्रकार इन लोगों ने क्या करा, स्टूडेंट्स को पकड़ लिया कि भाई आपके पेपर लीक मामले में हम बोलेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। स्टूडेंट के पास समर्थन करने के लिए कोई था नहीं, तो उन्होंने क्या करा, भैया ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। और अंधा विश्वास करना भाई किसी पे बहुत बुरा होता है, क्योंकि ये लोग आगे तुम्हारे ही साथ लेके तुम्ही को खा जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि विदेशों से फंडिंग आके इन लोगों के पास तो भरपूर पैसा आ रहा है, वरना कोई नहीं भाई, किसी के घर से पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे जो बीजेपी प्रोटेस्ट में लाखों लोगों को खिला खाना खिला देगा। और सबसे बड़ी बात भाई, सीजेपी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के ऊपर कौन बोला? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी बोले, जिनकी पंजाब में सरकार होने पर उन्होंने बैठे हुए पीसफुल प्रोटेस्ट पे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करवा दिया था। ये तो वही बात हो गई थी ना कि अपने हाथ के चावल खाए नहीं जा रहे, पड़ोस वाले से कह रहे हैं भैया तुम अपने हाथ से दे दो, है अपने घर की सफाई करी नहीं जा रही, अपने यहाँ बेकार चीजें चल रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, अपना नहीं सपोर्ट रोक रहा है, और कह रहे भैया तुमने क्यों करा, हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। भैया समझने की कोशिश करो, ये एक पॉलिटिक्स है जो केवल घेरी जा रही है और तुम लोग इसको माइंड वॉश या मैनिपुलेट हो जाओगे। भाई दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू सपोर्ट ओनली स्टूडेंट्स, फाइट ओनली फॉर स्टूडेंट्स एंड एक एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करो, ठीक है। तो प्लीज ना ये नरेटिव, ये प्रोपोगेंडा, ये मैनिपुलेट करा जा रहा है, इन सबसे बचो। और हाँ, स्टूडेंट्स खुद भी अपना कर सकते हैं, तो एक स्टूडेंट्स के रहते प्रोटेस्ट करो एंड बाकी चीज़ों को छोड़ दो। और और भाई साफ-साफ ये चीज़ देखी जा रही है कि भाई देखो स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हो रहा है, ठीक है? तुम लोग बैक फुट पर बैठे हो, ठीक है? स्टूडेंट्स वहाँ पे लड़कियों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। फुल सपोर्ट है स्टूडेंट्स को, जो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं। देखो हम लोग भी इसी चीज़ पे फँसे हैं, हम लोग को भी आगे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को भी जाना है, हम लोग खुद हैं, ठीक है? बट इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रोटेस्ट में विपक्ष के काफ़ी नेता सपोर्ट में आए, राहुल गांधी आए, सपोर्ट में काफ़ी लोग आए। तो उनका बिल्कुल मैं जो नहीं कह रहा कि भाई ये बेकार है, वो बेकार है। सबका सपोर्ट है, जिन्होंने स्टूडेंट का सपोर्ट किया उनको सपोर्ट है। बट जिन्होंने स्टूडेंट का मिसयूज़ कर रहे हैं ना, भाई तुम लोग समझो कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इंडिया में बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति करने की कोशिश करी जा रही है, बिकॉज़ भाई इतना मस्त-मस्त खाना, तो भाई तुम खाना ही खाने जाना, भाई कुछ करने मत जाना। और भाई अगर तुम लोगों को मेरी बात बिल्कुल सही लगी हो ना, तो तुम भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक कमेंट मार के भी जाना। लेकिन अगर तुम लोगों को मेरी बात सही नहीं लगी तो भाई तुम्हारी चॉइस, ठीक है? और हाँ, सोशल मीडिया हैंडल्स है सारे डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर है, सब भाई जॉइन कर लेना, ठीक है? सबका भाई देखो कोई भी अगर मुद्दा बनता है ना, उस पे बात होगी इस चैनल पे।